दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए एक भी आशा वर्कर नहीं है। आशा वर्कर के न होने से गर्भवती महिलाओं को अकेले ही अस्पताल जाना पड़ता है। किसी की भी तबीयत अचानक खराब हो जाए तो स्थिति संभालने के लिए भी कोई आशा वर्कर उपलब्ध नहीं होती। देश की राजधानी दिल्ली के हेल्थ सेक्टर पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। गर्भवती महिलाओं की हेल्थ को लेकर ना नगर निगम गंभीर है और ना ही दिल्ली सरकार। कोई प्रॉब्लम होता है, हम यदि बाहर हैं तो मिसेज को बहुत परेशानी होती है। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है जी, बहुत झेलना पड़ता है। आशा नहीं है, न कोई टीका की कहने आती है न लगाती है, और बच्चों को भी दवाई पिलाने की भी सुविधा नहीं है। कही जाती है बच्चों को बहुत बीमारी फैल जाती है बच्चों को। यहाँ पे कोई आशा वर्कर नहीं है और यहाँ पे जब कभी कोई डिलीवरी होती है तो बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। और प्राइवेट में जाते हैं तो 20,000 25,000, जब पैसे ही नहीं है पास में तो कहाँ से लाएंगे, बहुत दिक्कत होती है हमें। दिल्ली सरकार NRHM और केंद्र से भारी भरकम रकम आने के बावजूद भी धरातल पर हो रहे कामों को देखकर आप चौंक जाएंगे। गांव में गर्भवती महिलाओं की देखरेख और नियमित जांच के लिए आशा वर्कर ही नहीं है। गर्भवती महिलाएं समय पर जांच भी नहीं करा पाती। इन गर्भवती महिलाओं के लिए करोड़ों का बजट आता है, पर महिलाओं तक ये बजट पहुंच ही नहीं पाता। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की जानकारी देना, उनको अस्पताल और डिस्पेंसरी तक पहुंचाना, आहार और हेल्थ की जानकारी प्रदान करना, ये सब काम आशा वर्कर करती है। डिलीवरी के दौरान ये आशा वर्कर अस्पताल तक महिला को पहुंचाने में भी हेल्प करती है। और उनका बच्चा उच्चा होने वाला तो यहाँ कोई आता नहीं, ना कोई सुई लगाना आता है, ना कोई ऐसा देखता कहीं लेकर जावे, और तो कोई पता ना कितने कितने मेल की बात करते हैं। ना कोई सवारी है, ना कुछ है, किस में लेकर जावे, ना घर का कोई साधन है। कोई नहीं रहती है और हमने टीके लगवाने के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, और यहाँ पे दूर भी है और इनको घर वाला यहाँ नज़दीक में भी नहीं है जी, और हमें लेके जाना पड़ता है। पर बख्तावरपुर गांव में एक भी आशा वर्कर का ना होना दिल्ली सरकार की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। जो नववधु आए हैं या जो महिलाएं किराए पर रह रही हैं, उन्हें अस्पताल आदि की जानकारी नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान भी आशा वर्कर ही रखती है। बहुत दिक्कतें होती हैं और बहुत सारी लेडीज तो ऐसी हैं जिनकी शादी अभी हुई है और वे बाहर से आए हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई आशा वर्कर्स नहीं आती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ सबसे पास हॉस्पिटल जो है वो माजरा का है, वहाँ नर्सेज गप्पे मारती रहती हैं। वहाँ जाओ कोई फैसिलिटी नहीं देते। वो ये कहते हैं कि ये लाओ, पर्ची लाओ, ID प्रूफ लाओ, ये लाओ। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पर। सर यहाँ पे कोई आशा वर्कर नहीं है। हॉस्पिटल भी बनाने के लिए बोला, नहीं बना है। बाई चांस हमारे हस्बैंड है या आदमी है जो भी काम पे चले जाए, हमारे हम बाद में बीमार हो जाए बच्चे, हम कोई ले जाने के लिए नहीं है। इधर कोई सुविधा ही नहीं है। हमारे पति काम पे चले जाए, बाई चांस पेट दर्द करने लगे या बच्चा होने वाला हो जाए, कोई नहीं सुनता। तो प्राइवेट ही दवाई खानी पड़ती है। इस मामले में जब यहाँ के नगर निगम डिस्पेंसरी से बात की तो यहाँ के डॉक्टर्स ने कैमरा पर बोलने से साफ मना कर दिया और ऑफ कैमरा तर्क दिया कि आशा वर्कर के लिए फाइल भेज दी गई है। साथ ही यहाँ वे खुद विजिट करते हैं और जिस महिला को जरूरत होती है वो घर घर जाकर संभाल लेते हैं। मतलब यहाँ आसपास के किसी भी गांव में नहीं है जी। जैसे पल्ला, बख्तारपुर, सुंगरपुर, तिकीपुर, कई गांव हैं आसपास। यहाँ कोई आशा वर्कर नहीं है। कोई आशा वर्कर नहीं है और हमें हॉस्पिटल में जाने में भी दिक्कत होती है। ऐसी कोई मतलब सुविधा दे ही नहीं रखी यहाँ पे। पर सवाल कई खड़े होते हैं। एक डॉक्टर अगर डिस्पेंसरी में होता है तो घर घर जाकर कौन इलाज करता है? यहाँ दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरी है और आशा वर्कर का प्रबंध करना डिस्पेंसरी और नगर निगम की जिम्मेदारी है, जिसमें दोनों ही असफल दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली दर्पण TV से नसीम अहमद की रिपोर्ट।